नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इस समय आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे हवा नहीं आग चल रही हो। मई अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दिन में सड़कें तप रही हैं, रात में भी गर्मी कम नहीं हो रही और लोगों के मन में एक ही सवाल लगातार बढ़ रहा है, आखिर धरती इतनी गर्म क्यों होती जा रही है? अब इसका जवाब सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि धरती की इस बढ़ती गर्मी के पीछे एक और सबसे बड़ा खतरा तेजी से तैयार हो रहा है, जिसका नाम है अल नीनो। ये वही अल नीनो है जो हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में पैदा होता है, लेकिन असर पूरी दुनिया पर डालता है। कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं जंगलों में आग, तो कहीं ऐसी गर्मी जो इंसानों के लिए खतरनाक बन जाए। और अब डर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि वैज्ञानिकों को लग रहा है कि 2026 में एक सुपर अल नीनो आ सकता है। ऐसा अल नीनो जो दुनिया को 1877 वाली तबाही की याद दिला रहा है। वो साल जब सिर्फ मौसम खराब नहीं हुआ था, बल्कि पूरी दुनिया में भयानक अकाल फैल गया था। भारत, चीन, ब्राजील, अफ्रीका, हर जगह बारिश गायब होने लगी थी, फसलें सूख गई थी, तालाब और नदियां सिकुड़ गई थी, पशु मरने लगे थे और लोग भूख से तड़पने लगे थे। इतिहासकार मानते हैं कि 1876 से 1878 के बीच आए उस भयानक अल नीनो की वजह से दुनिया में करोड़ों लोगों की मौत हुई। कुछ रिपोर्ट्स तो 5 करोड़ मौतों की बात करती है। उस समय दुनिया की आबादी आज से बहुत कम थी, लेकिन तबाही इतनी बड़ी थी कि पूरी मानवता हिल गई थी। भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक था। मॉनसून लगभग फेल हो गया था, खेती खत्म होने लगी थी, अनाज की भारी कमी हो गई थी और करोड़ों लोग अकाल का शिकार बन गए थे। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये अल नीनो होता क्या है जिससे 1877 में इतना ज्यादा तबाही फैलाई? बहुत आसान भाषा में समझते हैं तो प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म होने लगता है। अब समुद्र सिर्फ पानी नहीं होता, वो पूरी धरती के मौसम को कंट्रोल करता है। जब वहां का तापमान बिगड़ता है तो हवा का सिस्टम बदल जाता है, बारिश का पैटर्न बदल जाता है और पूरी दुनिया का मौसम गड़बड़ा जाता है। भारत में इसका सबसे बड़ा असर मॉनसून पर पड़ता है, यानी वो बारिश जिस पर करोड़ों किसानों की खेती निर्भर करती है। अक्सर अल नीनो आने पर भारत में मॉनसून कमजोर हो जाता है, बारिश कम होती है और गर्मी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अब अमेरिकी मौसम एजेंसी NOAA ने नया पूर्वानुमान जारी किया। उसके मुताबिक अक्टूबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच सुपर अल नीनो बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। कुछ वैज्ञानिक तो ये कह रहे हैं कि ये 1877 वाले रिकॉर्ड को भी चुनौती दे सकता है। वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि सिर्फ अल नीनो आएगा, असल डर ये है कि आज की धरती पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर गर्म हो चुकी है। 1877 में दुनिया इतनी गर्म नहीं थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र पहले ही बेहद गर्म है। ऐसे में अगर सुपर अल नीनो आया तो उसकी मार कई गुना ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि प्रशांत महासागर की सतह के नीचे का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, यानी समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी जमा हो रही है और यही आगे चलकर बड़े मौसमी बदलाव पैदा कर सकती है। अब इसका असर क्या होगा? सबसे पहला, भीषण हीट वेव, ऐसी गर्मी जहां दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। कई शहरों में तापमान नए रिकॉर्ड बना सकता है। दूसरा असर पड़ेगा बारिश पर। कुछ जगहों पर बहुत कम बारिश होगी, जिससे सूखापन यानी ड्राउटनेस बढ़ेगी। लेकिन कुछ इलाकों में अचानक बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। तीसरा असर खेती पर पड़ेगा। फसलें सूख सकती हैं, पानी की कमी बढ़ सकती है, भूचाल तेजी से नीचे जा सकता है और अगर खेती प्रभावित हुई तो खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब गर्मी और सूखापन दोनों बढ़ते हैं तो जंगल जल्दी भड़कते हैं। अब भारत की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा डर मॉनसून को लेकर है। IMD यानी भारतीय मौसम विभाग पहले ही चिंता जता चुका है कि अगर अल नीनो मजबूत हुआ तो मॉनसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। हालांकि इस बार मॉनसून केरल में जल्दी पहुंचने का अनुमान है, लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सिर्फ जल्दी आना काफी नहीं होता। असल खेल पूरे सीजन की बारिश का होता है। अगर जुलाई अगस्त जैसे मुख्य महीनों में अल नीनो मजबूत हो गया तो कुल बारिश कम हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सूखे का खतरा बढ़ सकता है और इसका सीधा असर किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब एक बात और समझिए, अल नीनो हर साल नहीं आता। ये आमतौर पर 2 से 7 साल के बीच बनता है, लेकिन हर बार इसकी ताकत अलग होती है। कुछ अल नीनो सामान्य होते हैं तो कुछ इतने शक्तिशाली होते हैं कि पूरी दुनिया का तापमान बदल देते हैं। 2023-24 वाला अल नीनो भी काफी ताकतवर था और उसी की वजह से 2024 दुनिया का सबसे गर्म साल बना। अब वैज्ञानिकों को डर है कि अगर 2026 वाला अल नीनो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो 2027 नया ग्लोबल तापमान रिकॉर्ड बना सकता है। यानी ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये आने वाले समय की चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो बता रही है कि धरती का संतुलन तेजी से बदल रहा है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंसान समय रहते संभल पाएंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा एक और 1877 की तरह।